बिना याददाश्त के हम लगभग खुद को खो ही देते हैं और अकेले हो जाते हैं, और ऐसे हालात में आपको कोई समझता भी नहीं है, पर फिर भी कुछ याद रह जाता है। वो होता है आपका स्वभाव, आपकी ईमानदारी और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत और खतरों से लड़ने की क्षमता। हवाओं के रुख के विपरीत यादों की बंजर जमीन पर खड़ा वो खुद को फिर से तलाशने की कोशिश कर रहा था। मुझे रॉबिन हुड को मारने में मजा आएगा। ओ ग्रैंड, तुम महान हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो। तुम जानते हो एल्विन की ये एक पैदाइशी हत्यारा है। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। हमें इसी की तलाश थी। सुनो ग्रैंड, तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है, रॉबिन हुड को मार दो। जरूर महाराज। अगर तुम कामयाब हुए तो काउंट जॉन के हाथों 100 सोने के सिक्के मिलेंगे तुम्हें, और बिशप तुम्हें अलग से 100 सोने के सिक्के देंगे इनाम में। कुल मिलाकर हुए ये। एल्विन, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं इनाम दूंगा। चुप रहो, अपने काम पर ध्यान दो और इस बौने को नजरअंदाज करो। मुझे रॉबिन हुड का सर चाहिए। बौना, बदतमीज। मेरा खाना कहाँ है? ये क्या है? शेरवुड जंगल इतना बड़ा है और तुम सब मेरे लिए सिर्फ ये कुछ खजूर लेकर आए हो? पर बॉस, बाहर काफी खतरा है। वहाँ चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात हैं। बहुत हुआ। ये सब रॉबिन हुड की वजह से हुआ है। जब से वो रॉबिन गायब हुआ है तब से यहाँ जंगल में हत्यारे और सैनिक ही नजर आ रहे हैं। वो सब के सब नदी में कूदकर डूब क्यों नहीं जाते? एक मिनट सरदार, मैं तुम्हें बीच में रोकना नहीं चाहता हूँ, पर आपके पास कोई तरकीब है? हम भूखे मर रहे हैं। तो तुम इतने मोटे क्यों हो? माफ करना सरदार, मैं कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता था। चुप रहो बेवकूफ कहीं के। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तुम हमें क्या बताने वाले हो चीफ? कुछ मिला? कुछ नहीं है यहाँ पर। तुम सब लोग मेरी वजह से भूखे हो, ये सब मेरी ही गलती है। इस तरह की बात मत करो रॉबिन, तुम जानते हो ना हम तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। अगर हम भूखे हैं तो साथ में भूखे रहेंगे ना। वैसे हम सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लेंगे। चलो अपने लिए कुछ ढूंढते हैं, पर फिर जेनी क्या कहेगी? क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो मैरियन? तुम सब मेरे लिए चेरी ढूंढने गए थे, पर तुम सब कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। मुझे नफरत है तुमसे, नफरत। तुम बहुत बुरे हो। एक मिनट रुको, मुझे कुछ बदबू आ रही है। क्या? हाँ रॉबिन, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ जल रहा है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है और जल्द ही मेरी जहरीली हवा हर जगह होगी। रॉबिन, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी, मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये सब धुएं की वजह से हो रहा है। हाँ, विल, मैरियन, रॉबिन हुड। क्या हुआ? तुम सांस नहीं ले पा रहे? तुम कौन हो? तुम्हारा हत्यारा। भगवान से मिलने के लिए तैयार हो जाओ रॉबिन। क्या हुआ? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? वो धुआं क्या था? वो होश में आओ रॉबिन, चलाओ। नहीं। ये कौन है?
मुझे नहीं पता तुम कौन हो अजनबी, पर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। बेवकूफ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, ये आंखें मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं। क्या तुम अब ठीक हो बच्चे? क्या? आपने हमें बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मुझे करना ही था, मैं तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ सकता था। लेकिन इस घने जंगल में आप अकेले क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्या? मैं अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका हूँ। मेरा अतीत मेरे लिए एक राज है, मुझे कुछ भी याद नहीं है अब। ये तो बहुत भयंकर समस्या है। आपको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे तो मेरा नाम भी नहीं याद। मैं एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा, यही जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। ठीक है, लगता है सबको काफी भूख लगी है। चलो सब मिलकर खाना ढूंढते हैं। श्रीमान, हाँ, जंगल में खाने लायक कुछ भी नहीं बचा, हमारा विश्वास करो। एक जगह है जहाँ हमें खाने को मिल सकता है। हाँ? ये तो कमाल की बात है। एक पेड़ फलों से भरा हुआ हमारी आंखों के सामने। जेनी और विनीफर्ड को पता चलेगा तो वो खुश हो जाएंगी। श्रीमान, आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? आपने कहा था आपको कुछ भी याद नहीं, लेकिन आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं क्या? तुम काफी समझदार हो। यहाँ आकर मुझे अपनापन महसूस होता है। मुझे पता है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, पर कब और कैसे ये मुझे याद नहीं आ रहा। काश कि मुझे याद होता कि मैं कौन हूँ। शायद हम कुछ मदद कर सकें आपकी याददाश्त वापस लाने में। आप बहुत ही अच्छे इंसान दिखते हैं। हे, सब देखो ये फल कितने पके हुए हैं। हाँ? नहीं, अरे नहीं। वो चाकू तो ठीक उस तरह। अरे, आपको क्या हुआ? मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या हुआ? उन्हें क्या हो रहा है रॉबिन? मुझे नहीं पता, पर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे पता है, लेकिन तुमको लेकर मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर भी इतना पता है कि तुम मुझे बचा सकते हो। बताओ मुझे कौन हूँ मैं, मेरा नाम बताओ मुझे, मेरी मंजिल बताओ मुझे। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ओह, मेरा पेट। मुझे खुद को कष्ट देना बंद करना होगा। मुझे कुछ खाना होगा। जिंदा रहना ही सब कुछ है, जिंदा रहना यही अंतिम सत्य है। सुनो बॉस, तुम सच बोल रहे हो ना? तुम्हारे पास कोई तरकीब है? हाँ, सच में मेरे पास एक तरकीब है। क्या तुम्हें अपने जीभ पर भरोसा नहीं है, पिद्दी से चूहे कहीं के? मैंने काफी मेहनत से एक बहुत बड़ा गुप्त खाना भंडार बनाया है। मतलब वो सारी चीजें हमारे लिए थी और सारा खाना तुमने अपने लिए रखा, सही कहा? लालची कहेंगे? हाँ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, बेवकूफ कहेंगे। हाँ, मुझे मत मारो बॉस, मैं तो बस तुम्हारी तरह भरा हुआ पेट चाहता हूँ। अब अपने मुंह बंद करो और मेरे पीछे चलते रहो। अब ज्यादा दूर नहीं है, इन पेड़ों के उस पार है। वहाँ उस गुफा के अंदर तुम्हें अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना मिलेगा। थोड़ी बदबू होगी पर खाना मिलेगा। चलो आ जाओ, खाना मिलेगा। मेरे लिए रुको। हटो, मुझे पहले जाने दो। ये मेरे सारे खाने को क्या हो गया? पूरा खजाना है खाने का। हम कैसे खाएंगे? अरे, एक इंसान इतना सारा खाना कैसे खा सकता है? वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अरे वाह, मैंने
कभी नहीं सोचा था कि इतना खाना एक साथ देखूंगी। अच्छा हुआ कि तुम ये सब ले आए। विल, रॉबिन और मैरियन कितने अच्छे हैं। हाँ? हाँ? क्या हुआ विल? रॉबिन, मैरियन को क्या हुआ? क्या तुम भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हो रॉबिन? ओह, तुमने तो मुझे लगभग जख्मी कर दिया। मुझे क्यों बांधा गया है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। वो जो भंडार में खाना ठूस ठूस कर तुमने खाया था वो सब मेरा था, समझे? ओह, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि एक इंसान को इतना सारा खाना चाहिए होगा, इसीलिए तुम मोटे हो। जबान संभाल कर बात करो। कोई मुझसे इस तरह बात कर रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं मशहूर डाकू लिटिल जॉन हूँ। लिटिल जॉन? हाँ, लिटिल जॉन। तुम्हें मेरे नाम से कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ओह, तो तुम्हें नहीं लगता? हाँ, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, समझे? मेरे लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि तुमने उनका सारा खाना ठूस ठूस कर खा लिया है। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रुको जरा, मैं इन सबको खाना दिला सकता हूँ अगर मैं तुम्हारे दल में शामिल हो जाता हूँ तो। शामिल मेरे दल में? हाँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। क्या कहते हो? चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करना होगा, समझे तुम? जी हाँ, जो भी आप कहेंगे चीफ। तो फिर सौदा पक्का? हाथ में लाओ फिर। जी हाँ। रुक जाओ और लुटने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, सभी यहाँ रुक जाओ। रुको और सब कुछ हमें दे दो। तुम सब लूटे जा रहे हो एक बहुत ही प्रसिद्ध उस मोटे लड़के का नाम क्या था, बताओगे? सुनो, मैं बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल समझ गया। ठीक है, इस जंगल के महान लुटेरे सर लिटिल जॉन और मच द बैट मास्टर। मेरा नाम बेयर है, जो किसी से नहीं हारता। हाँ, अब तुम सब हमारे हिरासत में हो। नहीं, वहीं पे रुक जाओ तुम सब। तुम इन बच्चों पे अपनी ताकत नहीं आजमा सकते। ये तो पागल है कप्तान। रुको और ध्यान से सुनो मुझे। हमें तुम्हारा सारा अनाज नहीं चाहिए। ये सब मासूम और नादान बच्चे भूख से मर रहे हैं। नामुमकिन। ये सारा अनाज राजा बैरन एल्विन का है और इसे राजा के पास जल्द से जल्द पहुंचाना है। बैरन एल्विन? वो इतना सारा अनाज कभी नहीं खा सकता। इन सारे अनाज से हर कोई अपना पेट भर सकता है। चलो भी अब कप्तान, बस 2-3 गोभी। हम बैरन को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। बस बहुत हुआ, पकड़ो इसे। चलो अब एक छोटा सा खेल खेलते हैं। ये लो, उतार दिया। रुको तुम सब, तुमने बैरन का खाना पीछे छोड़ दिया है। क्या बात है, वाह। मेरा तो पेट भर गया। तुम क्या खा रहे हो? आज का दिन बहुत अच्छा था हमारा। मैं कितना चालाक हूँ, मैंने उस बड़े इंसान को अपने दल में शामिल कर लिया। बेर, सुनो, तुमने मुझसे वफादारी निभाने की कसम खाई थी, है ना? सही कहा चीफ। लिटिल जॉन हमेशा तुम्हारा चीफ रहेगा। मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगे। बिल्कुल सही कहा आपने। वो इंसान इतना बड़ा है कि पूरी फौज को डरा सकता है। अब जब वो मेरे दल में है तो मैं कुछ देर के लिए आराम कर सकता हूँ। रॉबिन, एक बुरी खबर है। याद है वो लंबा इंसान जिसने हमारी जान बचाई थी? वो अब लिटिल जॉन के साथ दिखाई दिया है। तुम कहना चाहते हो लुटेरा बन चुका है? सुनो बेर, सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा था। अब दोपहर का खाना लेकर आओ। जैसी आपकी मर्जी। अलविदा और अच्छा शिकार करना। तुम
तुम बहुत मोटे होते जा रहे हो और कोई काम भी नहीं करते हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आजकल चल क्या रहा है। तुम चुप रहो माच। यहाँ सिर्फ हुक्म मैं दे सकता हूँ, तुम सबको उस पर अमल करना है। गैंग का लीडर होना इतना आसान नहीं है, समझे? चुपचाप जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। पर अगर तुम और खाओगे तो तुम फट जाओगे। तुम अपने पेट को देखो, तुम्हारा पेट तुमसे बड़ा लग रहा है। तुम क्यों नहीं हमारे साथ कभी कभार खाना लूटने आ जाते? अब तुम मुझे सिखाओगे अच्छा लुटेरा कैसा होता है? हाँ, हट। पागल कहीं का। इसे क्या हो गया? माच? वैसे वो सही कह रहा था। मुझे भी लग रहा है मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। शायद मुझे थोड़ी बहुत कसरत कर लेनी चाहिए। हे बेयर, आपको जंगल में रहना कैसा लग रहा है? जंगल में रहना बहुत ही लाजवाब है। हमें किसी भी चीज का डर नहीं है ना। हाँ। रुक जाओ। वाह, हम फिर से मिल गए। सही कहा। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप जैसे एक अच्छे इंसान इन लुटेरों के साथ क्यों रह रहे हैं? गुस्सा मत हो, मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह है। हाँ रॉबिन, वो सही कह रहे हैं। तुमने उन्हें फंसाया है ना? मुझे पता है ये सब तुम्हारी गलती है। एक मिनट रुको रॉबिन, इनका नाम बेयर है। इन्हें कोई नहीं हरा सकता। बेयर जिसे कोई नहीं हरा सकता? हाँ सही सुना, ऐसा बॉस कहते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, इनके पास वजह है शामिल। बस करो, मैं ये सब पहले भी सुन चुका हूँ। गुनहगार बनने की कोई भी वजह सही नहीं होती है। गुनहगार से याद आया, लिटिल जॉन कहाँ है? अच्छा हंसे रॉबिन, लेकिन तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? हाँ, पहले तुम दफा क्यों नहीं होते? अब तुम दोनों रुको और मुझे सुनो। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने इन सब का खाना खा लिया था और जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैं इनके साथ शामिल हो गया ताकि मैं इनकी मदद कर पाऊं। क्या? तो अब पता चला? शायद तुम्हें अब दफा हो जाना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं लिटिल जॉन। इस इंसान की याददाश्त खो चुकी है, इसलिए ये ठीक नहीं है। पर तुमने इसका फायदा उठाया है ना? शायद मुझे ये देखकर चौंकना नहीं चाहिए। बेयर दल में शामिल होना चाहता था, इसलिए मैंने शामिल किया, समझे? आखिरी बार कह रहा हूँ, दफा हो जाओ। मैं चला जाऊंगा, पर बियर भी मेरे साथ आएगा। इसका दिमाग खराब हो गया है। शांत हो जाओ बॉस। रॉबिन, तुम हमारी चिंता मत करो। अब हम लुटेरे नहीं रहे और उसकी वजह बेयर है। लुटेरे नहीं रहे? हाँ, लुटेरे नहीं रहे। ये सच है ना दोस्तों? हाँ। एक दिन हम सब लोगों को लूटने निकले थे, तब बेयर ने हमें कुछ सिखाया। उस दिन एक व्यापारी की घोड़ा गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। ऐसी परिस्थिति में हम घोड़ा गाड़ी को लूटते हैं, पर बेयर ने लूटने की जगह उस व्यापारी की मदद की और हमने भी की। चलो एक साथ मिलकर धक्का मारो। हमारी मदद से व्यापारी खुश हुआ और उसने हमें थोड़ा अनाज दिया। उसके बाद हमने बहुत लोगों की मदद की जो जंगल की तरफ आ रहे थे और उन्होंने मदद के बदले हमें कुछ ना कुछ दिया। लोग हमसे काफी खुश हुए। बेयर ने सही कहा था, चीजें चुराना पागलपन है। उससे अच्छा है लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करो, फिर लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे, है ना दोस्तों? तुम सही हो मच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये सब मेरे पीठ पीछे किया? मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? लिटिल जॉन, क्यों ना तुम भी हमारे साथ हमारी तरह मेहनत करो। खाना मेहनत करने से ही मिलेगा, चुराने से नहीं। मुझे उल्लू मत बनाओ। तुम्हें लूटने के बाद ही तो भरपेट खाना मिला था। बताओ। नहीं बॉस, गलत। वो सब खाना लूटा हुआ नहीं था। तुम अब मोटे हो क्योंकि हम सभी ने तुम्हारे लिए खाना और पीने के लिए दूध अपनी मेहनत से कमाया था, समझे? हाँ? लिटिल जॉन, मच सही कह रहा है। बेयर ने हमें अच्छी चीजें सिखाई हैं। जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगता है उसे चुराने की जरूरत नहीं है। तुम लुटेरा बनना क्यों नहीं छोड़ देते? तुम मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ जीत सकते हो। क्या तुम मेहनत से डरते हो? हाँ! मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। पहले अपने कपड़े संभालो। जरा संभल के।
हटो मेरे रास्ते से। हे, वापस जाने दो। आओ। आशा करता हूँ जल्दी वो समझ जाएगा, पर अभी के लिए उसे जाने दो। एक दिन वो जरूर सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल वो जरूर समझेगा। इस दिन वो सुधर जाएगा, उस दिन मैं टकला हो जाऊंगा। रॉबिन, हमें अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ खाना खाने चलोगे तो। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेयर। रॉबिन, तुमने काफी ताकतवर दोस्त बना लिया। एक, दो, तीन। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते रॉबिन हुड। एक दिन तुम मान जाओगे कि मैं सही था।